मौत हो गई है। आगे बढ़ेंगे, एमपी में मानसून की एंट्री हो चुकी है। शाजापुर राजगढ़ में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो 48 घंटे में इंदौर भोपाल में 48 घंटे में मानसून जो है पहुंचेगा। राजधानी भोपाल की बात करें, इंदौर की बात करें तो यहां पर आने वाले 48 घंटे में मानसून पहुंचेगा। ग्वालियर चंबल में देरी से मानसून पहुंचेगा, यानी कि अभी यहां पर गर्मी से लोगों को सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ग्वालियर चंबल में देरी से मानसून पहुंचेगा। कल कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई है। तो देखिए, अलग अलग शहरों में अलग अलग तापमान देखा जा रहा है। कहीं कहीं बारिश भी हो रही है तो कहीं कहीं तेज हवा भी। ऐसे में कल कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई, लेकिन ग्वालियर चंबल की अगर बात करें तो यहां पर देरी से मानसून पहुंचेगा। तो वहीं इंदौर और भोपाल में 48 घंटे में ही मानसून पहुंचेगा। मौसम लगातार करवट ले रहा है और गर्मी से भी राहत लोगों को मिल रही है। तो देखिए, 48 घंटे में इंदौर भोपाल में पहुंचेगा मानसून। अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरह से इस बार सबसे ज्यादा भीषण गर्मी का दौर था और तापमान लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। इस बार गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन अब एमपी की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में मानसून एक्टिव हो चुका है। ऐसे में कई शहरों में बारिश भी हो रही है। कल भी तेज हवाओं के साथ कई शहरों में अलग अलग जिलों में एमपी की बारिश हुई और आज भी यही नजारा देखने को मिलेगा। तो कई शहर ऐसे हैं जहां पर देर से पहुंचेगा मानसून, लेकिन फिलहाल जिस तरह की भीषण गर्मी से लोगों का सामना हो रहा था, अब फिलहाल गर्मी उससे थोड़ा सा कम देखने को मिलेगी और यहां पर बड़ी राहत भी है। 48 घंटे में इंदौर भोपाल में यहां पर मानसून पहुंचेगा और बारिश को लेकर मौसम विभाग ने ये पूरी जानकारी दी है। मौसम विभाग की ओर से मौसम वैज्ञानिकों की ओर से अलर्ट भी जारी किया है। तो मानसून की एंट्री हो चुकी है एमपी में। शाजापुर राजगढ़ में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। तो वहीं ग्वालियर चंबल में देरी से मानसून पहुंचेगा, यानी कि बारिश यहां पर होगी, लेकिन देरी से होगी। तो कल कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई। तो एमपी के अलग अलग शहरों की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये देखिए, आप एमपी के अलग अलग शहरों की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सड़कें भी तरबतर नजर आ रही हैं। तेज हवाओं के साथ यहां पर बारिश भी हो रही है। और ग्वालियर की जानकारी लेते हैं, विनोद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, देखिए, ग्वालियर से खबर है कि यहां पर मानसून देरी से पहुंचेगा, लेकिन फिलहाल किस तरह का तापमान यहां पर देखा जा रहा है और क्या मौसम की जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए, दक्षिण दिशा से मानसून जब मध्य प्रदेश या उत्तर की तरफ आता है तो सबसे पहले उन इलाकों में आता है जो सबसे पहले संपर्क में आते हैं। चूंकि ग्वालियर उत्तरी क्षेत्र का एक अंचल है और यहाँ जो मौसम विभाग की जानकारी आई है उसमें ये बताया गया है कि इस अंचल में मानसून लगभग 28 और 29 जून के आसपास ही आएगा, जबकि प्रदेश के बाकी जिलों में ये मानसून एक दो दिन में अपना असर दिखाने लगेगा। इसकी वजह यही है कि इस अंचल में देरी से मानसून आता है और तब तक यहाँ लोगों को कुछ दिन और गर्मी झेलनी पड़ती है। लेकिन अभी आज की अगर मौसम की बात करें तो आंशिक बादल छाए हुए हैं, धूप खिली हुई है, लेकिन कहीं कहीं पर बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई है। देखिए, लंबे समय तक भीषण गर्मी पड़ने के बाद जो एक दो दिन प्री मानसून की बारिश ग्वालियर में हुई, उससे तापमान गिर के 13 डिग्री गिर गया और जो 46-47 डिग्री चल रहा था वो लगभग 33 डिग्री पर आ गया। तो उससे 2 दिन लोगों को राहत तो मिली, लेकिन उमस भरी गर्मी है और उमस भरी गर्मी जब होती है तो धूप खिलते ही फिर से तापमान बढ़ने लगता है और आज अभी जो तापमान है वो लगभग 34 डिग्री के आसपास बताया गया है। तो ये संभावना जताई जा रही है कि आज भी तापमान बढ़ेगा। फिलहाल तो इस अंचल में मानसून की बारिश नहीं होगी। अगर कहीं आंशिक बादल छाए हुए हैं तो उन इलाकों में हल्की बूंदाबांदी जरूर हो सकती है, जो मध्य प्रदेश के बाकी जिलों में जब मानसून आएगा तो उसी का एक असर कहा जा सकता है। बिल्कुल, यानी कि विनोद, यहां पर उमस वाली गर्मी अभी 2 से 3 दिन देखी जा सकती है, लेकिन किसानों की अगर हम बात कर लें तो किसानों की ओर से क्या कहा जा रहा है? क्या उनके चेहरे पर किसी भी तरह की मुस्कान आई है? क्योंकि भीषण गर्मी का दौर था, जब बारिश हुई तो उनकी फसलों को नुकसान भी पहुंचा और फिलहाल जिस तरह का मौसम देखा जा रहा है ग्वालियर चंबल इलाके में, ऐसे में किसानों की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, अभी ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो यहाँ ज्यादातर जो फसलें होती हैं वो होती है गेहूं और सरसों की। और अभी इस समय गेहूं सरसों का कोई सीजन नहीं है, क्योंकि वो खेत खाली पड़े हैं और किसान इस समय जुताई के लिए पानी का इंतजार करता है। अभी जब प्री मानसून की बारिश हुई है तो इसका बहुत ज्यादा असर खेतों में दिखाई नहीं दिया है। जब मानसून आ जाएगा उसके लगभग 1-2 हफ्ते बाद थोड़ी सी किसानों को राहत मिल पाएगी, क्योंकि बारिश लगातार होने से ही खेतों में जुताई लायक समय हो पाता है।
और सबसे पहले जुताई होती है, उसके बाद बुआई का समय आएगा, लेकिन उस बीच में 2-3 बार किसानों को खेतों में पसीना बहाना पड़ता है, तभी जुताई लायक खेती हो पाती है। तो अभी ज्यादा कहीं नुकसान की ऐसी कोई फसलें हैं नहीं, साग सब्जियां हैं, तो इस पर थोड़ा असर जरूर पड़ता है, क्योंकि इनमें महंगाई आ जाती है, खासकर पत्तेदार जो सब्जियां हैं वो जरूर महंगी हो जाती है कुछ समय के लिए, लेकिन ज्यादा बारिश हो जाए तो फिर वो मारी मारी फिरती हैं, वो कम कीमत पे मिलने लगती है। तो ये उतार चढ़ाव मानसून और प्री मानसून में अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन किसानों के चेहरे की खुशी तो तब आएगी जब झमाझम बारिश होगी और उसकी फसलें उसके खेतों में कहीं ना कहीं लहराने लायक खेत तैयार होने लगेंगे। बिल्कुल विनोद, यानी कि इंतजार है किसानों को भी झमाझम बारिश हो और उनके चेहरों पर भी मुस्कान आए। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो